इस वीडियो में जिन घटनाओं पर चर्चा की जा रही है उनमें से कई दावे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं किए गए हैं। हम उपलब्ध रिपोर्ट्स, दावों और विश्लेषणों के आधार पर स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी जानकारी को अंतिम सत्य मानने से पहले आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि जरूर करें। 28 फरवरी 2026 मध्य पूर्व की सुबह है। तेहरान में धमाकों की आवाज, इजराइल में सायरन, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अलर्ट, सोशल मीडिया पर वीडियो, न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग, और पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या यह सिर्फ एक सीमित सैन्य कार्रवाई है या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? आज हम बिना सनसनी, बिना प्रोपेगेंडा, पूरे तथ्यों, दावों और रणनीतिक विश्लेषण के साथ समझेंगे 2026 के इस संभावित संघर्ष को। रिपोर्ट्स के अनुसार 28 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने एक संयुक्त हवाई अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन को कुछ रिपोर्ट्स में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और कुछ में रोरिंग लायन कहा गया। बताया गया कि लक्ष्य थे दौर परमाणु अनुसंधान सुविधाएं, बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाने, IRGC कमांड सेंटर और शीर्ष नेतृत्व संरचना। अगर यह सच है तो यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डिकैपिटेशन स्ट्राइक कहलाएगा। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या इसका स्वतंत्र प्रमाण मौजूद है? अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की पुष्टि अभी सीमित है। यही कारण है कि इस पूरे परिदृश्य को सावधानी से देखना जरूरी है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को निशाना बनाया गया, लेकिन इस दावे की पुष्टि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट रूप से नहीं हुई है। अब आते हैं कथित ईरानी प्रतिक्रिया पर। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए। दावा किया गया कि 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें खाड़ी क्षेत्र के एयरबेस, नौसैनिक अड्डे और लॉजिस्टिक केंद्र शामिल बताए गए। लेकिन यहां एक और परत जुड़ती है, सूचना युद्ध। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए। कुछ चैनलों ने दावा किया कि अमेरिकी फाइटर जेट गिराए गए, लेकिन स्वतंत्र सैन्य विश्लेषकों ने इन दावों की पुष्टि नहीं की। युद्ध के समय में प्रोपेगेंडा भी एक हथियार होता है, इसीलिए क्लेम वर्सेस कंफर्म्ड का फर्क समझना जरूरी है। अब बात करते हैं नुकसान की। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया ईरान में 200 से अधिक लोग मारे गए, 700 से अधिक घायल हुए। इजराइल में 9 लोगों की मौत, अमेरिका के 3 से 4 सैनिक मारे जाने का दावा। लेकिन याद रखिए, इनमें से कई आंकड़े प्रारंभिक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, युद्ध में संख्या सिर्फ आंकड़े नहीं होते, वे इंसानी जिंदगियां होती हैं। हर संख्या के पीछे एक परिवार, एक कहानी, एक भविष्य होता है। सबसे ज्यादा वायरल दावा यही रहा, क्या जेट गिराए गए? कुछ रिपोर्ट्स ने कहा हां, कुछ ने कहा नहीं। लेकिन अब तक कोई स्पष्ट, स्वतंत्र उपग्रह या सैन्य पुष्टि सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। युद्ध के दौरान गलत सूचना बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए फिलहाल निष्कर्ष यही है, नो कंफर्म्ड एयरक्राफ्ट लॉस। अगर ऐसा संघर्ष बढ़ता है तो असर सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों में उछाल, शेयर बाजार में गिरावट, एयरलाइंस द्वारा उड़ानें रद्द, संयुक्त राष्ट्र की शांति अपील। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया के लगभग 20% तेल का मार्ग। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए यह विशेष चिंता का विषय होगा। अब बड़ा सवाल, क्या यह संघर्ष सीमित रहेगा या यह क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है? 3 संभावनाएं हैं, सीमित सैन्य टकराव, प्रॉक्सी युद्ध का विस्तार, कूटनीतिक वापसी। इतिहास बताता है मध्य पूर्व में संघर्ष तेजी से फैल सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि बड़ी शक्तियां पूर्ण युद्ध से बचने की कोशिश करती हैं। यह युद्ध सिर्फ मिसाइलों का नहीं, यह शक्ति संतुलन, रणनीति और वैश्विक राजनीति का खेल है। सवाल सिर्फ यह नहीं कौन जीतेगा, सवाल यह है कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम हर अपडेट का विश्लेषण बिना प्रोपेगेंडा, बिना सनसनी और सिर्फ तथ्यों के आधार पर करें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। हम मिलेंगे अगली गहराई वाली रिपोर्ट।